थैंक यू आपको भी। जी और हम सब की ओर से समस्त भारतवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश को जो है सही मायने में आजाद कराएंगे। जो गुलामों जी के नियम कानून हम पर थोपे हुए हैं इन्हें बदलेंगे। जो जी जी बादशाही निरंकुश व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई थी वही हम पर अभी थोपी हुई है, उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाएंगे। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। जी इन दो मुख्य के साथ जो है, आओ हम अपराध मुक्त भारत, समृद्ध और निरोगी और दीर्घायु भारत बनाएं, जहां जी भारत का हर व्यक्ति जो है वो समृद्ध होगा, निरोगी होगा, दीर्घायु होगा। आओ हम सब मिलके दीपावली के इस अवसर पर ऐसा संकल्प लें, तभी हमारी दीपावली सार्थक होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, सहमत वो हूँ। आपका जो है वो वाला नंबर आपने भेजना भूल गए लगता है मुझे, जो आपके जर्मन फ्रेंड वाला था। हाँ हाँ। वो नंबर आपने भेजा नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया हूँ सर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और अभी मैं आपकी बात करा रहा हूँ अंकल से। जरूर जी जरूर। जरा बात करिए। जी जरूर। अंकल बात करिए। हेलो भाभी, नमस्ते, हैप्पी दिवाली। राजन जी, थैंक यू आपको भी, आपके परिवार को और आपके थैंक यू सर। माध्यम से समस्त एटा वासियों को, उत्तर प्रदेश जी वासियों जी। को और देशवासियों को भी दीपावली की जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और सब कुशल है सर? मैं बिल्कुल कुशल हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें थोड़ा सा। बाबूजी, मैं यहीं कर भानु के यहीं पास में रहता हूँ। इनकी पिटाई से मेरी बड़ी नजदीक मामला था सर। जी जी। और मैं यहाँ की दुकान है उसकी, राशन की, कोटा डीलर सर मैं। हाँ हाँ। तो सर मैं आज समाज का अधिक काम करता हूँ। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, और सर मैं अब तक 53 तो मैं शादी करा चुका अपनी बिरादरी में सर। जी जी। हाँ। तो भानु बताया बाबूजी इस तरीके से। हाँ ठीक हाँ। है साहब, भाई साहब बात करा दो। हाँ हाँ। ये तो आपसे सब सही में क्या बात करने का साहब। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। जी जी और जी मैं चाहूंगा कि आप जो है ना सक्रिय सदस्य के रूप में क्राइम फ्री भारत जी मित्र से जुड़ें। जी और जी जी हम लोग मिलकर बिना खर्च किए, बिना जी जी किसी कानून को तोड़े, बिना कोई चक्का जाम, बिना धरना, बिना जुलूस, बिना दिल्ली जाए, जी हम जी जो है अपने संयुक्त संकल्प और इस ऊर्जा शक्ति से हम जी आज के जो छदम चरित्र और काले चरित्र के राजनेता हैं जी उनको पराजित करके जी हमारे ऊपर जो गुलामों के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है उसे जी हम जी। बदल पाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट तो नहीं बदलेंगे। बात तो सही सब ठीक साहब। और जी और बेसिकली 1947 में हमें कोई आजादी नहीं मिली, केवल जी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और जी इन दुष्ट राजनेताओं जिन्हें पावर ट्रांसफर किया गया था, उन्होंने जी वही गुलामों वाले नियम कानून हम पर थोप के रखे। वही जी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि बिना किसी बड़े कारण के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही जी। अपारदर्शी, निरंकुश और बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था आप पर आज भी थुपी हुई है। बात तो इसे सब बिल्कुल संविधान के ठीक। तहत जी चार चार आर्टिकल में, चार चार अनुच्छेदों में प्रोटेक्शन मिला जी है। तो जी अनुच्छेद 109, 110, 111, 112 संविधान के चार जो आर्टिकल्स हैं उनमें जी जो है इन्हें संरक्षण प्राप्त है। और जी सीआरपीसी में एक धारा 197 की बनाई गई है, जिसमें जी कोर्ट पर भी ये अंकुश लगा दिया गया है कि कोर्ट जब तक सरकारों की अनुमति नहीं मिलेगी, इन बादशाहों के विरुद्ध अपराध होने पर भी संज्ञान नहीं ले सकेंगे। ईओडब्ल्यू और लोक आयुक्त में इनके विरुद्ध हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जी ये दुष्ट राजनेता उसमें अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि ये सभी लोग इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक हैं। और ये आपकी बात तो सही। दुष्ट राजनेता हमारे वोट से तो जीतते हैं लेकिन हमको जी। रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते नहीं करते। ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और ये बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं, क्योंकि इनकी प्लेट में जो दो चार टुकड़े आ गए हैं, ये जी हमेशा जी। भयग्रस्त रहते हैं कि कोई वो टुकड़े इनकी प्लेट से ना उठा ले। बात तो सब सही सही तो बात। इतने डरे हुए हैं और ये इतने जी दुष्ट हैं
कि अच्छे व्यक्ति को टिकट ही नहीं देते। जो इन्हें नहीं ज्यादा देते नहीं। पैसा देता है उनको टिकट दे देते हैं, बाहुबली और अपराधियों को टिकट देते हैं, जी दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें बड़ा डर लगता है, क्योंकि जी इन्हें जी लगता है कि यदि हमने योग्य व्यक्ति ले लिए तो फिर वो जी उनके लिए चुनौती बन जाएंगे। बिल्कुल साहब, ये बात सही है। और ये छदम तरीके से जीतते हैं। तो इन लोगों ने आईटी जी सेल बना ली है, सोशल मीडिया जी जिनकी काफी घुसपैठ हो गई है उनको खरीद लिया है, तो सोशल हम्म मीडिया हैंडलर्स इन्होंने खरीद लिए हैं, प्रिंट मीडिया खरीद लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खरीद लिया है। आम सभाओं में भी जो है ये इन्होंने उसे पेड आम सभाएं बना दिया हैं, बसें भेजते हैं, लॉरी भेजते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं और ऊपर से प्रति व्यक्ति 500 रुपए देते हैं। तो ये जी जी क्राउड है वो वहाँ की लोकल भी नहीं होती है, वो सब पेमेंट के आधार पर बुलाई जाती है। तो हमारी आम सभाएं भी फर्जी हैं, पेड हैं। बात सही है। बिल्कुल आप ये साहब, तो ये देखिए, तो जो सटीक है जी। आजकल बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं जो कि सर्वे करती हैं, तो पैसे लेके वो सर्वे करती हैं और इनके अनुमान के हिसाब से वो रिपोर्ट बना देती हैं, और फिर ये उस सर्वे को जो है इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि हम तो बहुत पॉपुलर हैं और हम यहाँ जीतने वाले हैं। इस जी प्रकार से उस पेड सर्वे से ये जीतते हैं। ये फ्रीबी बांटते हैं। अभी जो है राहुल गांधी गुजरात गया था तो उसने 125 करोड़ की फ्रीबी का अनाउंसमेंट किया। दुष्ट जी केजरीवाल जो है वो भी गुजरात के चुनाव में भी गया था तो उसने 80,000 करोड़ की फ्रीबी बांटी है। तो ये दुष्ट लोग जो है इन केन प्रकारेण फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, जी जी डरा कर, जाति और धर्म के आधार पर डरा के जो है ये कैसे भी इन केन प्रकारेण जीतते हैं, और जीतने की प्रोसेस में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और जिस दिन जी जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही यह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती है कि जिनके वोट से ये जीतते हैं इनके लोग जी उन्हीं लोगों से रिश्वत लेते हैं। जी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल साहब लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आपकी बात से बिल्कुल साहब सटीक सर है। और जैसे अभी दिवाली बाद हम लोग आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, ठीक है साहब। हम वो लोग तो अपन भानुगढ़ मिल तक लेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तब तक आप जी ऐप डाउनलोड करके अपने लोगों को जोड़ना चालू करो। बिल्कुल हम साहब, बिल्कुल इनको साहब, ठीक सर्टेनिटी के साथ बिना खर्च किए हराएंगे, वो ठीक भी साहब, ठीक सर्टेनिटी के साथ। ठीक मतलब साहब, ठीक ठीक जी इन्होंने 2 सीटें तो जो है एंग्लो इंडियन के नाम पे नॉमिनेशन के लिए रखी हुई हैं, तो जी जी 543 सीटें हैं मेंबर ऑफ जी पार्लियामेंट की। इन जी दुष्ट जी लोगों ने अपराधियों को इतने टिकट बांटे हैं कि आज जी इनके एडमिशन के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक जी रिकॉर्ड के हैं, और 29% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध जघन्य जी अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। जी तो इन दुष्ट राजनेताओं को अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिलते हैं, इतने दुष्ट हैं ये। और ये बाहुबलियों को और अपराधियों को संरक्षण देते हैं जो आम जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों को जो है ना कब्जा करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, और यदि वो सरेंडर जी नहीं करते हैं तो झूठे मुकदमे कायम करा के उन्हें तंग करते हैं। उनका जीवन इन लोगों ने नारकी बना दिया है, और ये सब जो है इन राजनेताओं के संरक्षण में काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के जी राजनेता ही हमारे असली रावण हैं। यदि हमने इनको पराजित करके क्राइम फ्री भारत मिशन का जो एनर्जी मॉडल है, तो उसमें जी बिना खर्च के हम अपने लोगों को चंद्रगुप्त भी बना पाएंगे, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बना पाएंगे। आज के जो जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं ये इनका जी इनका क्या सोच है, क्या जना इनकी शिक्षा है, सब शुद्ध दुष्ट हैं। अब ये देखिए, बिहार में जी एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के प्रकरण में जेल जाता है, तो वो जी इतना निर्लज्ज प्राणी है कि अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, और आज उसका जो है नौवीं फेल बच्चा दुष्ट जो है नीतीश कुमार जैसे जो है सुशासन मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते जी हैं, उसे वो जी उप मुख्यमंत्री बनाता है। ये हाँ हैं जी, सही इतने बात। दुष्ट लोग। जी अब सभी पार्टियों के सभी दुष्टों को पराजित करना ही होगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सर, संकल्प लेना पड़ेगा इसी के लिए साहब। हाँ, ये और आपको सब वो सर संकल्प जी इतना आसान है। जी देखो, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जी इसके लिए हमने 5
आंतरिक विधाएं ली हैं, राइट। जी तो ये जी 5 आंतरिक विधाएं कह रही है, पहली आंतरिक विधा कह रही है खुद को जोड़ो, खुद, राइट। खूब खूब दूसरी सही बात आंतरिक है विधा जी कह रही है परिवार के लोगों को जोड़ो, और परिवार में भी वो कह रहा है पहले पत्नी को जोड़ो। तो यदि महिला जी जुड़ी हुई है तो वो अपने पति को जोड़े, और यदि पति जुड़ा हुआ है तो अपनी पत्नी को जोड़े, ठीक है ना। फिर जी अपने जी बच्चों को जोड़ो, अपने बाकी परिवार के सदस्यों को जोड़ो। फिर तीसरी जी विधा कहती है मित्रों को जोड़ो। चौथी विधा जी कहती है रिश्तेदारों को जोड़ो। और पांचवी विधा कहती है कि जो डिफरेंट टाइप के सर्कल्स होते हैं, समाज सेवी सर्कल्स, क्लब, लायंस क्लब, दिस क्लब, दैट क्लब, तो हम जितने भी सर्कल्स में जुड़े हुए हैं उन जुड़े हुए लोगों को जोड़ना है। जी 5 आंतरिक विधाएं हैं। और जी इसमें इस चीज के लिए सभी को सावधान किया गया है कि हमारे जी बीच में बहुत सारे विद्वान और खुदगर्ज लोग हैं। ये जी बहुत ही स्वार्थी लोग हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो जैसे ही समझ में आए कि कोई विद्वान खुदगर्ज है तो उसे जी पत्थर मान के उस पर एनर्जी खर्च नहीं करना है। और ये पत्थर अपने आप आगे चल के जुड़ जाएंगे। इसकी भविष्यवाणी जो है कबीरदास जी पहले से ही करके गए हैं। यदि आपने बचपन जी में एक कविता पढ़ी होगी, एक वो पढ़ी होगी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, जी राइट। लाल लाल बस राइट साहब ये आपने बचपन में पढ़ा है इसको कि नहीं पढ़ा? हाँ साहब सही बात है पढ़ा है। तो ये यही कह रहे हैं कि जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो उस ऊर्जा में इतनी लालामी होगी कि उस जी जी लालामी से कोई बिना रंगे नहीं बचेगा। तो ये पत्थर भी बदल जाएंगे, ये भी एनर्जाइज हो जाएंगे, और ये भी वो हो जाएंगे। और फिर इसमें 16 बाह्य विधाएं हैं, ठीक है ना। कितनी जी है? 16। 16 हाँ, तो जिसमें है कि युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ना है, ठीक है ना। जी देन जी दूसरी है मातृशक्ति को जोड़िए, मतलब जी बहनों और माताओं हाँ को मैं जोड़िए, जी ठीक है जी ना। जी तीसरी है कि पंच और सरपंचों को जोड़िए, ठीक है ठीक है ना। साहब और पंच और सरपंचों के माध्यम से हर गांव वाले तक पहुंचिए और उनको भी जोड़िए। फिर जी जो है ये कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने खुद जी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं। देखो, जी इनके कार्यकर्ता बरसों मेहनत करते हैं, इनके लिए लाठी खाते हैं, जुलूस निकालते हैं, कईयों के ऊपर अपराध भी हम्म पंजीबद्ध हो जाते हैं, कई बार तो मौत भी जी हो जाती है। हाँ हो और जाती वो हाँ और ये अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा देते हुए, कोई जो इनको ज्यादा पैसे देता है तो उसको टिकट दे देते हैं, अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट दे देते हैं, जी जी अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं, और दूसरी पार्टी से जो दल बदलू लोग आते हैं उनको टिकट दे देते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, और इस सब में अपने खुद के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं। तो सब जी सब पार्टियों के कार्यकर्ता क्या एक्सप्लॉइटेड नहीं है? क्या उनका दोहन नहीं हो रहा है? क्या उनके साथ विश्वासघात नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा था हो रहा तो ये सभी कार्यकर्ताओं से क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि जी आप अपनी पार्टी का ही काम करिए, ठीक है ना। जी लेकिन जी उसके साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाइए। अपने 5 अंता विधाओं और 16 बाह्य विधाओं से लोगों को जोड़िए। और जी जो देखो, इसमें यदि हम एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो हमें 100 नंबर मिलते हैं, राइट। इसको जी प्रतिष्ठा पॉइंट कहते हैं, अपने आप सिस्टम देता है। यदि जी आप एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं तो जैसे ही आप उसको जोड़ते हैं, तो जैसे ही आपके मार्क्स 100 से अधिक होते हैं तो वो आपको जी मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है, ठीक है ना। जैसे ही जी आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन ऑफिसर घोषित कर देता है, ठीक है ना। जैसे जी ही आप 5 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक ऑफिसर घोषित कर देता है, ठीक है ना। जैसे जी ही आप जो है 10 लोगों को जोड़ते हैं वो आपको जिला अधिकारी घोषित कर देता है, ठीक है ना। जी जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी घोषित कर देता है, राइट। और जैसे ही जी आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी घोषित कर देता है, ठीक है ना। और जी जी राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद फिर यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट। जी तो जैसे आप ठीक है लोगों को जोड़ते जाएंगे आप जी चंद्रगुप्त बन जाएंगे, और आपको बिना कहे, यदि आपके अपने प्रतिष्ठा पॉइंट जो कि एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 मिलते हैं, यदि प्रतिष्ठा पॉइंट आपको हाईएस्ट होंगे तो आपको जी बिना किसी से मांगे, बिना हाथ फैलाए, आपको जी विधायक और सांसद का टिकट मिल जाएगा बिना मांगे। जी और फिर जो बात सही है। संयुक्त सदस्य हैं, ये लोग अपने जी
जिसके पास छत है वो छत पे खड़े होके, जिसके पास छत नहीं है वो दरवाजे पे, चबूतरे पे, जहाँ जिसके पास जो है वहाँ खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्तों के नाम पे संकल्प लेंगे तो हम इन राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी बिना किसी खर्च के। जी जी। तो आप जो है अब अभी संकल्प हम लें और संकल्प लेके हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करें, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ हैं, क्योंकि ये हमें मूर्ख बना रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सर तो सर ऐसा करते हैं, हम आपसे कई लोगों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ऐप से जुड़िए, अपने मोहल्ले में अपने लोग 2, 4, 5, 10 लोगों को इकट्ठा करिए, उनसे बात करिए, जरूरत होगी तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे और आपके लोगों को जो जरूरत होगी तो हम ऊर्जाकृत करने में मदद करेंगे। और वैसे मेरा आपसे कहना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे आप टाइप करिए तो हमारी चैनल आपको मिल जाएगी, जिसमें से 1800 से अधिक वीडियो हैं। तो ये अपन जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनको ये जरूर कहें कि हर दिन एक वीडियो जरूर देखें, तो उनकी ऊर्जा लेवल जो है वो बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी, तो उन्हें अपना काम करने में मदद मिलेगी। चलो सर ऐसा करते हैं, मैं आपसे कई लोगों से आपकी बात कराता हूँ, ठीक है सर, बहुत कराता हूँ, और हो सकता है संभव से हम आपसे मिलने भी आए कई लोगों के साथ में सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप वीडियो पे बात करना चाहते हैं तो हम जरूर कर पाएंगे। ठीक है। हम आपको लिंक भेजें क्या? इधर हम आपको वीडियो की लिंक भेजें क्या? नहीं सर, अभी भेजिए, तो बड़ा फोन है, छोटा वाला, ठीक है सर, मैं बाद में आप जब भी चाहेंगे अपन बात करेंगे, ठीक है? जी सर, जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।